बहू अब मायका भूल जाओ। रश्मि के फ़ोन की घंटे लगातार बजे जा रही थी। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन उसकी भाभी का था। फ़ोन कट चुका था। वो सोचने लगी कि सुबह के 4 बजे क्यों किया भाभी ने फ़ोन। किसी अनहोनी की आशंका में उसने घबराहट में भाभी को फ़ोन लगाया। हेलो भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? भाभी: दीदी माफ़ी चाहूँगी इस समय फ़ोन करने के लिए। दरअसल माँ जी गिर गई हैं बाथरूम में और उनको ज़्यादा चोट आई है। पापा जी का फ़ोन आया था, उन्होंने ही बताया। आपको बताने से मना किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि डॉक्टर ने माँ जी को आईसीयू में रखा है। माँ जी की स्थिति सीरियस है। पापा जी अकेले अस्पताल में परेशान हो जाएंगे। आप तो जानती हैं कि अभी तुरंत भी अगर निकल जाऊं तो 2 दिन लगेंगे ही मुझे घर पहुंचने में। मुझे ऑफिस में छुट्टी के लिए भी एप्लीकेशन देनी होगी। रश्मि: भाभी कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है और मैं जानती हूँ कि आपको विदेश से भारत आने में समय लगेगा। मैं तो यहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं सुबह ही निकल जाऊँगी घर के लिए। अच्छा रखती हूँ, जल्दी से पैकिंग कर लूँ। रश्मि की आंखों में ना जाने क्यों अनहोनी की आशंका में आंसू बहे जा रहे थे। रश्मि सुबह 4 बजे ही अपना सामान पैक करने लगी। फिर सुबह 6 बजे उसने अपने पापा को रूंधी हुई आवाज़ में फ़ोन किया और कहा, क्या पापा, बेटी को इतना पराया कर दिया आपने कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। भाई भाभी को विदेश फ़ोन कर दिया, लेकिन बेटी को भूल गए। माँ कैसी है अब? कोई बात नहीं, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। पापा: अभी ठीक है बेटा, लेकिन तू अभी 1 सप्ताह पहले ही ससुराल गई थी और तू तो जानती है समधंज को पसंद नहीं तेरा ज़्यादा मायके आना, तो वो इतनी जल्दी तुझे भेजती नहीं। तू जानकर ये बात खामखा परेशान होती, इसलिए तुझे नहीं बताया। वैसे तो सब कुछ ठीक था रश्मि के ससुराल में, लेकिन मायके जाने के नाम से ही बखेड़ा खड़ा कर देते। दरअसल कमला जी को रश्मि का मायके जाना या ज़्यादा देर फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सास के साथ साथ रश्मि के पति का भी वही हालत था। माँ बेटे बिल्कुल एक सी ही भाषा बोलते। बड़ी मुश्किल से रश्मि के रोने धोने पर साल पर 1 सप्ताह के लिए इस बार भेजा था। इकलौती बहू होने के कारण ये जुर्म कुछ ज़्यादा ही उस पर होते। अपने पापा से बात करके रश्मि ने फ़ोन रखा था कि रश्मि की सास कमला जी की आवाज़ गूंजी, अरे सुबह की चाय आज सुबह ही मिलेगी कि शाम को? रश्मि ने कमला जी को चाय बनाकर पकड़ाई और कहा, माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। माँ गिर गई है बाथरूम में। कमला जी: ये क्या नया नाटक है तुम्हारे मायके वालों का? बहू, अभी 1 सप्ताह पहले ही तो तुम आई हो और फिर जाने की बात करने लगी। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, समझी? तुम्हारे भाई भाभी को बोलो आने के लिए। तुम्हें तो पता है आज दीपा ननंद आएगी। देखो बहू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी माँ के कर्म और व्यवहार ही अच्छे नहीं रहे, जो एक बेटा बहू से भी नहीं बनती। तभी तो बेटा बहू दूर विदेश में नौकरी करके बस गए। वैसे भी तुम्हारी अब शादी हो गई है, तो तुम्हारा पहला फ़र्ज़ ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। अब तुम मायका भूल जाओ, समझी? तभी पीछे से रश्मि के पति राघव ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है रश्मि। वैसे भी जिन लड़कियों का मायके से ज़्यादा लगाव रहता है, उनका ससुराल में कभी किसी से नहीं बनता, इसलिए दूरी बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत ही क्या है तुम्हें जाने की? तुम्हारे पापा तो है ना देखभाल करने के लिए। 2-3 दिन में भाई भाभी भी आ ही जाएंगी। और इतना भी क्या इमोशनल होना? चोट ही लगी है, कोई और दुखद समाचार तो नहीं ना? ये सब तो होता जाता रहा है। पति और सास की बातें सुनकर रश्मि के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि राघव तो उसकी तरफ से बोलेंगे, लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता था। राघव ने इस बार भी अपनी माँ का ही साथ दिया। गुस्से में रश्मि ने बोला, रोहन, फिर तो ये बात हर लड़की पर लागू होती है, तुम्हारी बहन दीपा पर भी, जो हर महीने
कभी सास कभी ननद से झगड़ा करके मायके पहुंची रहती है। और माँ जी मायका भूल जाऊं क्योंकि मेरी शादी हो गई है और मैं आपके घर की बहू हूँ। तो एक बात याद दिला दूं कि मायके से ही मेरा वजूद जड़ा है, जिसको भूलना मेरे लिए तो नामुमकिन है। और हाँ, अगर मैं एक बेटी होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई तो बहू होने की भी नहीं निभा पाऊंगी। जो ज्ञान आप दोनों ने अभी मुझे दिया ना, ठीक वही ज्ञान आप अभी दीपा दीदी को फ़ोन करके भी दे दीजिए और मना कर दीजिए उनको यहाँ आने से। कहिए कि आप लोगों का उनसे कोई रिश्ता नहीं, और ये भी कह दीजिए उनको कि वो भी यहाँ ना आए और अपना मायका भूल जाएं, ख़त्म कर दे सारे रिश्ते अपने मायके से। अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी तैयार रहूँगी आगे से, लेकिन आज मेरी माँ के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रश्मि अपना बैग पैक कर और 4 साल की बेटी को साथ लेकर निकलने लगी तो सास ने कहा, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना मेरी इजाज़त के कदम निकाला तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर पड़ी रहना जिंदगी भर मायके में, समझी। रश्मि ने घर से निकलते हुए कहा, माँ जी, पहली बात कि ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, इस पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है, सामाजिक और कानूनी दोनों तरीक़ों से। तो इस घर से जाने और घर में आने के लिए मुझे किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के कर्मों एवं व्यवहार की चिंता आप ना करें, क्योंकि मेरी माँ ने खुद की खुशी के लिए बेटे बहू की खुशियों का गला नहीं घोटा। उनको ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी है, इसलिए उनका मान उनके बेटा बहू कितना करते हैं ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी माँ स्वार्थी नहीं है। वैसे अब आप एक नज़र अपने कर्मों और व्यवहार पर भी डाल देती तो अच्छा होता, इसलिए अब आप अपने कर्मों की चिंता कीजिए। आज से उसकी नज़र राघव की निगाहों पर पड़ी जो उसको गुस्से से घूर रहे थे। रश्मि ने अपने आंसू पोंछते हुए राघव से कहा, राघव, भूलो मत कि तुम भी एक बेटी के बाप हो और वक्त सबका आता है, समझे। कहीं ऐसा ना हो जहां आज मेरे पापा खड़े हैं कल को तुम भी खड़े रहो। कहकर रश्मि घर से निकलकर अपने मायके माँ के पास अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि माँ की हार्ट सर्जरी हुई है, उनको हार्ट अटैक आया था। रश्मि ज़्यादा घबरा ना जाए इसलिए भाभी ने सिर्फ आधी बात ही बताई थी। अगले दिन अस्पताल राघव भी पहुंच गए। रश्मि को आश्चर्य था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो राघव अस्पताल आ गए। कुछ सप्ताह बाद रश्मि की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो राघव ने कहा, रश्मि, अब तो सब ठीक हो गया, अब घर चलें। रश्मि जैसे ही बोलने को हुई राघव ने कहा, प्लीज़ कुछ मत कहना, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि अगर आज मम्मी को कुछ हो जाता तो तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करती। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भाई साहब को फ़ोन किया तो पता चला कि माँ को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत सीरियस है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं एक बेटी का पिता होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।